कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो विशेष रूप से महाभारत के युद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसे धर्म और युद्ध का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे ब्रह्मा सरोवर, ज्योति सरोवर और श्री कृष्णा और अर्जुन के साथ जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जगहें। यहाँ हर साल कुंभ मेला भी आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर एक महत्वपूर्ण जलाशय है, जिसे विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल अर्धकुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यह प्राचीन काल में वेदों और उपनिषदों के अध्ययन और श्रवण का प्रमुख केंद्र रहा था। यही स्थान वेदव्यास, जो महाभारत के लेखक हैं, से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके में कई अन्य प्राचीन मंदिर और स्थल भी हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य का वध एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी, जो युद्ध के 15वें दिन हुई थी। द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे और वे पांडवों को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित करने वाले थे। वे बहुत महान धनुर्धर और युद्ध विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी मृत्यु एक विशेष योजना के तहत हुई थी। कौरवों के पक्ष में लड़ रहे द्रोणाचार्य को केवल एक कमजोर बिंदु था, उनका पुत्र अश्वत्थामा। पांडवों ने इस बात का लाभ उठाने की योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक चाल सुझाई। इस योजना के अनुसार पांडवों ने अश्वत्थामा के नाम पर एक झूठी सूचना फैलाई कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। जब द्रोणाचार्य को यह खबर मिली तो वे शोक में डूब गए और युद्ध से हटने का निर्णय लिया। इसी समय धर्मवीर युधिष्ठिर, जो सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, ने द्रोणाचार्य से यह झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि वे यह बात हाथी के संदर्भ में कह रहे थे, क्योंकि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इसे अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में सुना और मानसिक रूप से कमजोर हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर पांडवों के एक योद्धा भीम ने द्रोणाचार्य को मरणासन्न स्थिति में लाकर उनका वध किया। यह वध महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ कौरवों का सबसे बड़ा सेनापति खो गया था और यह घटना पांडवों के पक्ष में युद्ध के रुख को मोड़ने वाली साबित हुई। अरे